आते हैं भगवान, वास्तविक में सच बात है। भक्त के घर में भगवान अवश्य पहुंचते हैं और भक्तों की कोई बात कोई नहीं। परीक्षित जी देखिए, एक भक्त चला, एक बूढ़ी मैया रहे, गणेश जी की बहुत बड़ी भक्तन रहे और इतनी बड़ी भक्तन रहे, उन्होंने लड्डू लिए और लड्डू लेकर के बोले मैं गणेश जी को समर्पित करूंगी, जाके भोग लगाऊंगी। कहते लड्डू का भोग लगे संत करें सेवा। लड्डुओं का जो लिया जा करके आज पहुंच जाती मंदिर में, गणेश जी के लड्डू थोड़ा भोग लगाया और लड्डू नीचे रख दिए। तब क्या हुआ, एक कुत्ता आया उस मंदिर पर टहल रहा था, वो लड्डू ले गया और जब लड्डू ले गया है तो बूढ़ी मैया के दिमाग में देखो गणेश जी तुम्हारी बड़ी सच्ची भक्ति है, हम गणेश जी की बड़ी भक्त ने, देखो हमने लड्डू रखे गणेश जी ने खा लिए, लड्डू ले गए गणेश जी। वो लड्डू कहाँ गए? अब बात है बताइए अपने सभा में आवाज में, मेरी बात सुनो, मेरी पूजा की लड्डू कहाँ गए? बोले गणेश। फौजी भैया, अनिल भैया कहाँ है? गाड़ी झाड़ू कर चला ले, रुक जाओ। जवाब दिया है कि देखो मेरी पूजा के लड़ुआ कहाँ चले? बोले गणेश खा गए, बड़े गणेश बड़े बेईमान है। अरे हम बड़ी भक्तन है ना गणेश जी की, ये भाव है, समझ क्या जवाब दिया है कि मेरी पूजा के लड़ुआ बोले कहाँ गए? और गणेश खा गए। गणेश जी बहुत बड़े पुजारी हैं, बड़े भक्त हैं, हमारे लिए बड़े सत्संगी भगवान हैं, हमारा बड़ा अच्छा भाव है। बूढ़ी मैया की कड़ी बदल गई, जिसको जहाँ मिला उसने खा लिया, संकोच नहीं किया। और गणेश जी तो इतने अच्छे हैं जो हमारे लड्डू खा गए, बिजली वाले बल्ली के फेस खा गए और पुलिस वाले की सारे का सारा केस खा गए, मेरे पूजा के लड़ुआ गणेश खा गए। तो ये भाव है बंधु। देखिए भक्त घर आते हैं भगवान, यदि आपका भाव भगवान के प्रति श्रद्धा होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, और जब श्रद्धा होगी भगवान के लिए तो भगवान आपके हर समय यानी बस में होंगे, भक्तों के बस में हुआ करते भगवान। भगवान कहते हैं कि भक्तों ने मुँह को नाना भांति नचाया और भक्तों के पीछे सुनो लक्ष्मी मैंने बैकुंठ बिसराया। भक्तन ने मुँह को नाना भांति नचाया। हाँ तो भक्तजनों आइए गौर करते कथा में। परीक्षा जी कथा कहाँ पे चल रही थी? लड़ुआ तो बताइए, कथा बता जो दृष्टांत। लड़ुआ के चक्कर में रो पड़ो परीक्षा जी, वो तो एक दृष्टांत था। देखिए मन मतंग माने नहीं, चोले धक्का न खाए, और जैसे विधवा स्त्री सुगर्भ रही मन वासनाओं में मन वासनाओं में लगा रहता है, मन इधर उधर भटकता रहता है, मन कभी भगवान के यानी ब्रह्म तक पहुंचने नहीं देता है, ये मन चंचल होता है। कहते हैं श्यामात्र चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवान तकदीर बदल जाए। और ये मन बड़ा चंचल है
कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसको समझाऊं उतना ही मचल जाए, श्यामा तेरे चरणों की गर धूल को मिल जाए। तो बंधुओं, आज जवाब दिया है श्री सुखदेव जी ने कि राजन परीक्षित, आज महाराज शिशुपाल जो है सारी सेना से तैयार होकर के आज रुकुंदनपुर को घेर लेते हैं। दंतवक्र बड़े बड़े योद्धा साथ में हैं। आज बारात जो है 15 दिन पहले ही शिशुपाल ने कुंदनपुर में पहुंचा दी। और इधर रुक्मिणी मन में विचार करने लगी, दीन बंधु आपके अलावा मैं किसी दूसरे से विवाह नहीं करूंगी, विवाह करूंगी तो भगवान आपके साथ में। आज रुक्मिणी बड़ी चिंतित है, मन में विचार करती हैं क्या करूं, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी है। एक बूढ़े से ब्राह्मण आए हैं, जवाब दिया, बेटी क्यों रो रही हो? अरे बेटी तुम्हारी शादी है। आज रुक्मिणी बोली, पंडित जी शादी नहीं, मेरे जीवन की बर्बादी है। क्यों? अरे बेटी क्या हो गया? जवाब दिया, पंडित जी अरे मेरे जीवन की बर्बादी ऐसी कि मेरा भैया अपनी शादी अपने साले के साथ में कर रहा है और मेरा मन जो है भगवान के लिए समर्पित है और मैं उस दुष्ट के साथ में कभी विवाह नहीं करूंगी, और विवाह करूंगी तो भगवान का नहीं आगे साथ में। तो मेरे भाइयों, आज श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित कहने लगे हैं कि सुनिए राजा, आज रुक्मिणी कह रही है कि हे ब्राह्मण देव, क्या मैं उस पापी के साथ में अपना विवाह कर लूं? और आज ब्राह्मण देव ने जवाब दिया, बेटी एक बात बताओ, तुमने उनको देखा है? बोले मैंने देखा है। कहाँ देखा है? बोले देखा है। एक बात बताओ, जब वो यहाँ कभी आए नहीं, भला तुमने कहाँ देखा? मैंने तो खूब देखा। अरे कहाँ देखा है? सुनो, आज रुक्मिणी बोली है, पंडित जी मैंने भगवान को देखा। बोले कहाँ देखा है? सुनो, मैंने सपने में श्याम को देखो है, सुनी पंडित जी सब देखा है, स्वप्न में देखा है। जब बेटरिया बिल्कुल बाबरी है गई, पागल हो गई, सपने भी कहीं अपने होते हैं। सुनो, आज रुक्मिणी कहने लगी, पंडित जी जवाब दिया है, सपने में भगवान को देखा है मैंने। श्री सुखदेव जी बोले हैं, राजन परीक्षित आज रुक्मिणी ने दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, ब्राह्मण देव मेरा काम कर दो, जिंदगी में कभी आपका ऐसा नहीं भूलूंगी, कभी आपका ऐसा नहीं भूलूंगी। क्या है?
आप ऐसा करो, हमें खत लिखे दे रही हो और मेरा ये खत तुम भगवान तक पहुंचा दोगे क्या? पंडित जी बोले बेटी पागल हो गई। अरे पागल हो गई लड़की, बूढ़े से हैं हम, कैसे जा पाएंगे? 750 कोष द्वारिका है, पैदल हमसे चला नहीं जाएगा। पंडित जी, हाँ, अगर आप पंडित जी हमारी पत्र लेके नहीं जाएंगे पंडित जी तो मैं मर जाऊंगी। मरा नहीं, मरा नहीं तो ठीक है पंडित जी, क्या फायदा, पाप लग जाएगा। और बेटी यदि तुम संसार को छोड़ करके चली गई, मर गई, तो अपराधी तो मैं बनूंगा। बेटी अब तुम नहीं मान रही हो तो बेटी ऐसा करो, आप खत लिख दो। और पंडित जी खत लो, पंडित जी पूछा। आज भक्तजनों, आज रुक्मिणी ने जवाब दिया है। ठीक है पंडित जी, आज रुक्मिणी ने क्या किया? कागज कलम दवा मंगाई है और आज खत लिखना प्रारंभ किया है। रोती हुई जा रही है रुक्मिणी। भक्तजनों, आज रुक्मिणी रो रही, कहने लगी दीन बंधु यदि आप नहीं आए पूरे। आज रुक्मिणी कैसे खत लिख रही है? हाथ में रूमाल है, आंसू पूछती हुई जा रही है।